10 मुहर्रम को क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले 10 मुहर्रम को क्या क्या नहीं करना चाहिए, 10 मुहर्रम को वो कौन से काम हैं जो नहीं करना चाहिए, वो चीजें आपको बताई जाएंगी और आखिर में वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि जो 10 मुहर्रम को करनी है। 10 मुहर्रम यौम आशूरा एक अजीम और बाबरकत दिन है जिससे कई अहम इस्लाम वाक़यात वाबस्ता हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ अफराद उस दिन में कुछ खुराफात, बिदआत और गैर शरई अमाल अंजाम देते हैं जो दीन इस्लाम की रूह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। 10 मुहर्रम के दिन पहला काम ये हरगिज ना करें, सीना कोबी और जंजीर जनी करना। यानी 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत की वजह से लोग उसकी गम में अपने आप को चाकुओं से भोंक लेते हैं, अपने आप को मारना, जिस्म से खून निकालना, जंजीरों से पीठ पर मारना, ये सब गैर इस्लामी और नाजायज अमल है। इस्लाम में खुद को तकलीफ देना हराम है। लोग अब चाकुओं से भोंक लेते हैं और चाकुओं से सर पे काट लेते हैं, और कोई अंगार में जो कूदता है, ये कोई नाचता है, ये सब गलत बात है। ये जिस्म अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, इसको तकलीफ देना ये अमानत में खियानत है, ये हराम है, इस्लाम के खिलाफ अमल है, नाजायज अमल है, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा काम जो नहीं करना है, मातम व नोहा खानी। यानी बाज़े लोग ऊंची आवाज में रोते हैं, ये गलत बात है। ऊंची आवाज में रोना, नोहा पढ़ना, सीना पीटना, कब्रों पर जाकर चीखो पुकार करना शरीयत में मना है। बाज़े लोग सीने पर मार लेते, इस तरीके से ये चीज गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। और तीसरा जो करना मना है, नारे और जुलूसों में शोरगुल। उस दिन बेजा नारेबाजी करते हैं, या हुसैन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इस तरह के नारेबाजी करना गलत है। रास्ते बंद कर देते हैं, ट्रैफिक में रुकावट डाल लेते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, और लोगों को तकलीफ देना ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। और चौथा काम जो करना मना है, उस दिन खिचड़ा पकाते हैं और कोई मीठी चीज बनाते हैं या मखसूस खाने की नजर नियाज वगैरह करते हैं, ये गलत काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ है, ये काम हरगिज नहीं करनी चाहिए। और बाज़े लोग अलम बिठाते हैं, पीरा बिठाते हैं और उसको हाथ में लेकर नाचते हैं, गाना बाजी करते हैं और उसके अंदर नाचते हैं, गैर मुस्लिम भी शरीक होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये सब गलत काम है, शरीयत के काम नहीं है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मखसूस दिन के लिए खास खाना तैयार करके उसे सवाब समझकर तकसीम करना और अकीदा रखना के यही अमल बाई से सवाब है, बिदअत में शामिल है। और 10 मुहर्रम को ही खाना पका के और ये समझना कि उस दिन लोगों को खिलाने में ज्यादा सवाब मिलेगा और इसको दीन समझ रहे हैं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इसकी इजाजत नहीं देता। और पांचवा काम है मुहर्रम को शादी बियाह या खुशी से परहेज करना। ये समझना कि मुहर्रम में शादी नहीं करनी चाहिए या खुशी के काम नहीं करनी चाहिए, ये गलत नजरिया है। इस्लाम में सोग सिर्फ 3 दिन जायज है, औरत के लिए शोहर की वफात पर 4 माह 10 दिन है। बाज़ लोग सोग मनाते हैं और कोई खुशी के काम नहीं करना, निकाह नहीं करना मुहर्रम में, या मुहर्रम के 10 दिन कहते हैं, ये गलत बात है, इस्लाम की तालीमात में से नहीं है। और छठवां काम है यौम आशूरा के दिन जुलूसों में गैर शरई अमल। यानी मुहर्रम के दिन शरीयत के खिलाफ जुलूस निकलते हैं, यानी मर्दों को औरतों का बेपर्दगी के साथ मिलजुल के चलना फिरना और गाने बजाना और गैर मुहज्जब हरकत करना दीन के सरासर खिलाफ है। 10 मुहर्रम को पीरा वगैरह उठाते हैं, जो अलम वगैरह उठाते हैं, उसमें औरतें जाती है, मर्द वे जाते हैं, उसमें गाना बजाते हैं, डांस करते हैं, ये सारे के सारे वो लोग रहते हैं जो अल्लाह के घर की तरफ नहीं आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर नहीं चलते,
ان کے چہروں پہ سنت نبوی نہیں ہوتی، ان کے چہرے سنت نبوی سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام یہ لوگ ہرگز نہیں کرتے، اور یہ پیراں بٹھانے والے، پیراں اٹھانے والے، یہ ناچنے والے، گانے والے، بجانے والے کہ اسلام کے خلاف کام کر کے یہ اسلام کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ کاموں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کو ایسی چیزوں میں شرکت کرنے سے ماں باپ بچانا چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ سنت کے خلاف کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 10 محرم کو کرنے کے کام کیا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا، اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھے، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھنا، یہ مسنون اعمال ہے۔ اور اس مہینے سے صبر سیکھنا، 10 محرم سے صبر سیکھنا، اپنی زندگی میں صبر لانا، تقوی اپنے زندگی میں لانے کی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہونا، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اس مہینے میں نیکی کرنا، 10 محرم کو خوب نیکی کرنا، خیرات کرنا، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ دن میں روزہ رکھیں اور افطار کے وقت 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، کچھ اچھا سا اپنے اہل و عیال کو کھلا دیں۔ یہ چیز سال بھر کے لیے باعث برکت ہے۔ یہ کرنے والے اعمال ہے۔ اس کے خلاف جو بھی عمل ہے وہ غیر شرعی ہے، اس سے بچنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو برائیوں سے بچائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو نہ کرنے کے کام ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کرنے کے کام ہے ان کو کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔